हाय एवरीवन, अगर आप लोग भी जेम में टेंडर भरते हैं तो हो सकता है कि आप लोग में से अधिकतर लोगों को ये चीज़ें पता नहीं हो कि टेंडर को देख करके पहचानते कैसे हैं कि वो टेंडर किस तरीके का है, मतलब उसका किस तरीके से कैटलॉग बनेगा और किस प्रोडक्ट बिड है, कस्टम बिड है, टेंडर या किस तरीके का टेंडर है। वो अगर आपको पहचानने नहीं आता तो ऐसे में आपको परेशानी आ सकता है कैटलॉग बनाने में और इसके कारण आपका टेंडर भी आपके हाथ से निकल सकता है। सो उस टेंडर को भरने के लिए आपको किस तरीके से पहचानेंगे कि वो टेंडर किस तरीके का है, लाइक कस्टम बिड है या प्रोडक्ट बिड है, सर्विस बिड है या बीओक्यू बिड है, वो कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप उसको पहली नज़र में देख करके ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ इस वीडियो बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो यहाँ पे टेंडर जो है कई तरह के निकाला जाता है, जैसे प्रोडक्ट बिड, मान लीजिए किसी को सामान चाहिए, जैसे मान लो कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, लैपटॉप चाहिए। तो अगर इस तरह के कोई भी सामान है, जो सामान है अगर उसका वो टेंडर निकाल रहे हैं तो आपको वो प्रोडक्ट बिड कहलाता है। तो प्रोडक्ट बिड में उस प्रोडक्ट का आपको कैटलॉग बनाना पड़ेगा। उसके बाद आता है सर्विस बिड। सर्विस कैसे अपलोड करते हैं वो मैं बता रखा हूँ। तो उसमें जो टेंडर निकलता है वो सर्विस बिड कहलाता है। तो सर्विस बिड में क्या होता है कि अगर आप सर्विस कोई टेंडर निकलता है तो उसका सर्विस कैटलॉग बना होना चाहिए। ओके, अगर आप उसका बना रखें तो आपको सब उसको टेंडर भर सकते हैं। उसके बाद आता है कस्टम बिड, प्रोडक्ट कस्टम बिड। मतलब जो प्रोडक्ट शुरू में मैंने पहला बताया प्रोडक्ट बिड, उसका कस्टम बिड निकलता है। मतलब कि मान लीजिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ऐसे स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए कस्टम बिड निकाला जाता है। मान लीजिए कि एक लैपटॉप है, स्टैंडर्ड में 8 GB रैम और कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, लेकिन किसी डिपार्टमेंट को चाहिए जिसमें 16 GB रैम हो, तो वैसे में वो प्रोडक्ट कस्टम बिड निकाल सकता है। ओके, तो उस तरीके से जैसा अगर इस तरीके का कोई टेंडर रिक्वायरमेंट आया है और निकला है तो प्रोडक्ट कस्टम बिड कहलाएगा। उसका कैटलॉग कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है सर्विस कस्टम बिड। अब जैसे सर्विसेज में भी कुछ कस्टम आ सकता है। मान लीजिए कि कोई भी एक सर्विसेज अभी लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी का वो ले लेते हैं कि व्हीकल हायरिंग का जो है सर्विस है, तो उसमें हो सकता है ना कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट हो, तो उसका जो सर्विस बिड में ही कस्टम निकाल देंगे। ओके, तो उसको बोलते हैं कस्टम सर्विस बिड। तो उसका भी कैटलॉग अलग तरीके से बनता है और अलग तरीके से फंक्शन करता है। तो वो चीज़ आपको समझाऊंगा। उसके बाद आता है बीओक्यू बिड। बीओक्यू बिड में जो है वो प्रोडक्ट आता है जिसका कैटेगरी अभी तक जेम पे नहीं बना है, तो ऐसे में बीओक्यू बिड में निकाला जाता है। ओके, इसके अलावा मल्टीपल सामान चाहिए होता है, बहुत सारा बंच बिड जिसको बोलते हैं। अगर काफ़ी सारे सामान एक साथ चाहिए जो अलग अलग कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो ऐसे के लिए भी बीओक्यू बिड निकाल सकते हैं। वो यहाँ पे प्रावधान दिया गया है जेम पे। ओके, तो इस तरीके से इतने प्रकार के ये टेंडर सब होता है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप जेम का काम सीखना चाहते हैं। तो कैसे होता है वो मैं दिखा देता हूँ। जेम का वेबसाइट है, मैं यहाँ पे बिड सेक्शन में जा रहा हूँ, लिस्ट ऑफ बिड पे क्लिक कर रहा हूँ। सो जैसे ही आप बिना लॉगिन के इस तरीके से बिड सेक्शन में आते हैं तो इस तरीके से खुल करके आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यह सारी चीज़ें बिड का टाइप दिया हुआ है जो मैंने अभी बताया, जैसे प्रोडक्ट बिड, सर्विस बिड, बिड टू RS। ये रिवर्स बिड का नहीं बताया है। जो रिवर्स बिड होता है, जैसे मान लीजिए कोई टेंडर निकला तो वापस से प्राइस निगोशिएशन के लिए जो होता है वो रिवर्स बिड कहलाता है। उसको भी मैं कवर कर लूँगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट कस्टम बिड देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बीओक्यू बिड। तो ये कुछ बिड के प्रकार होते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो टेंडर आपने यहाँ पे देखा है, जो भी टेंडर आपके पास PDF है, वो किस तरीके का टेंडर है, वो आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि प्रत्येक जो टेंडर है अलग अलग प्रकार के, उसका कैटलॉगिंग कैसे करते हैं। तो आप अगले वीडियो का हमारा इंतजार करें।